न्यूज स्केल लाइव के प्रसंगवश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा का विश्लेषण और चर्चा। वायरल गर्ल मोनालिसा ने लगाया गलत जगह छूने का आरोप, तो मनोज मिश्रा बोले मेरे फिल्मी करियर को बदनाम करने में जुड़ी कुछ एजेंसियां। मध्य एशिया में संघर्ष के बढ़ते कदम ने हमारे देश में भी छेड़ दी चर्चा। कई बार तो कभी ईंधन पंप के बढ़ते दाम की चर्चा, अब कुछ दिनों से हो रही कोरोना महामारी जैसी स्थिति की अटकलें और लॉकडाउन की चर्चा। मगर हम बताएंगे क्या है लॉकडाउन का सच। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे। देखिए, अब होता क्या है कि दरअसल में कोई भी व्यक्ति को अगर एकदम से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाती है या उसको कोई उपलब्धि देने वाला सामने आ जाता है, उसको आगे बढ़ाने वाला सामने आ जाता है, तो दूसरे लोगों के पेट में दर्द होता है। एक ये किसी व्यक्ति के विशेष के लिए बात नहीं, ये बात है हर मतलब जो एक तरह से इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि एक दूसरे को कोई बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, या कोई आदमी किसी का सहयोग करता है, किसी की भलाई करने की कोशिश करता है, तो उसको संदिग्ध स्थिति में देखा भी जाता है। अब मैं बात करूँ पिछले दिनों क्या हुआ था कि अगर आपने भी देखा होगा तो दिल्ली के अंदर नोएडा में एक व्यक्ति कार लेकर के आया, नई कार, और उसके जो पड़ोसी थे उसको ये जलन हो गई, तो उसकी कार को रात को उसने पेंट से पोत दिया उसको। हालांकि उस कार का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एकदम से कोई व्यक्ति आसमान में पहुंचने की कोशिश करता है या आसमान में पहुंच जाता है, किस वजह से पहुंचता है वो बातें बात की है, लेकिन इसको लेकर के चर्चाएं काफ़ी आम हो जाती है। अब आप ये कहेंगे कि मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन मूल मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहा हूँ। तो आज हम दो बातें करेंगे। एक बात करेंगे लॉकडाउन, क्या है सच्चाई लॉकडाउन की, और बात करेंगे प्रयागराज के मेले में एकदम से उभर कर वायरल गर्ल के नाम से मोनालिसा भोसले जो रातों रात सुर्खियों में आ गई, जिसके लाखों फैंस बन गए, और उसकी बात करेंगे। लेकिन उसको प्रमोट करने वाले मनोज मिश्रा अब विवादों में फंस गए। तो आपको पता ही होगा कि मोनालिसा को जब वायरल गर्ल के नाम से इसको फेमस किया गया था, इसके बाद में फिल्मी लाइन में इनके जाने की बात हुई, तो मनोज मिश्रा ने इसको प्रपोज किया फिल्म आने के लिए। तो मोनालिसा इसके लिए सहमत हुई और उसकी तैयारी भी होने लगी। बताया जाता है कि करोड़ों रुपए की लगभग वो फिल्म बनने वाली थी, जिसको लेकर के मोनालिसा को मनोज मिश्रा जो फिल्म के निर्देशक हैं, उन्होंने इसको साइन किया था या उनको प्रमोट किया था। मीनवाइल इसके दौरान क्या होता है कि मोनालिसा एक मुस्लिम युवक से शादी कर लेती है, और शादी कर लेने के बाद में अकेले मनोज मिश्रा की बात नहीं करते हैं, अन्य जो उसके फैंस थे उनको भी आश्चर्य हुआ कि एकदम से कैसा हो गया। इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता चलता अब यहाँ तक आ गया है कि मनोज मिश्रा के चरित्र पर भी कुछ छांटे उछलने लगे हैं। मोनालिसा ने चरित्र पर उसके छांटे उछले हैं। इतने दिनों तक मनोज मिश्रा चुप रहे, लेकिन मनोज मिश्रा ने अब चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने कहा कि मैंने जिस मोनालिसा को पढ़ाया लिखाया, मैंने अपने बच्चों को कभी पढ़ाया लिखाया नहीं, उसको मैंने बेटी के समान समझा, उसको मैंने फिल्म में लेकर के मैंने करोड़ों रुपए की प्लानिंग की। 35 साल के जीवन में जो मैंने अपनी एक इज्जत कमाई थी फिल्म लाइन में, उसने मोनालिसा ने एक गिरोह, उन्होंने ये भी कहा कि एक गिरोह इस तरह का है जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर उन्होंने PFI जो एक मुस्लिम बैन संस्था है, उस पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो मनोज मिश्रा को फंसाने की कोशिश कर रही है, उसको घेरने की कोशिश कर रही है। मनोज मिश्रा का कहना है। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र पुत्रियाँ भी कहते थे कि आपने हमें तो नहीं पढ़ाया, इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कुछ अच्छाइयाँ देख करके, उसका भविष्य देख करके मैंने उसको पढ़ाया। मीनवाइल हुआ क्या कि जैसा मनोज मिश्रा बताते हैं कि एक बागपत का एक युवक, मुस्लिम युवक
उज्जैन जाता है और मोनालिसा को राखी बांध करके उसको अपनी बहन बना लेता है, भाई बहन का रिश्ता हो जाता है। लेकिन वही फरमान नाम का जो युवक है वो केरल में आकर के उससे शादी कर लेता है। और जब शादी कर लेता है तो हिंदू रीति नीति से शादी करता है। लेकिन मनोज मिश्रा ने कहा कि यह मैंने पहला आरोप लगाया कि ये लव जिहाद का मामला है। और लव जिहाद का मामला आरोप जब मैंने लगाया तो कुछ मिशनरीज, मतलब केरल की कुछ मिशनरीज का भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने भी मुझे घेर करके साजिश की है। और साजिश के तहत मोनालिसा से ये कहलवाया है कि मैं जो फिल्म लाइन में नाबालिग युवतियाँ आती है उनको मैं छूता था। उन्होंने ये भी कहा कि मोनालिसा ने भी ये कहा कि उन्होंने गलत जगह उनको छूने की कोशिश की। अब ये बात लेकर के जब सामने आई तो मोनालिसा भी फिर एक बार फिर प्रेस के माध्यम से प्रेस में आई और उसने भी फिर ये कहा कि ऐसे मनोज मिश्रा के पास में फिल्म के लिए कौन जाएगा जो फिल्मों में लाने के नाम पर युवतियों से, नाबालिगों से छेड़छाड़ करता है, उनको छूने की कोशिश करता है। तो अब ये लेकर के जब बात हुई है तो उसने ये भी कहा कि मैं फरमान से बेहद प्यार करती हूँ, उसको मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। तो उधर मनोज मिश्रा का कहना है कि मैं मोनालिसा के परिवार के साथ में हूँ, मैंने मोनालिसा के परिवार को साथ देकर के और लव जिहाद के मामले को आगे बढ़ाया है। लेकिन मोनालिसा का कहना है कि अगर मनोज मिश्रा ने इस तरह से ज़बरदस्ती प्रेशर डालने की कोशिश की या परेशान करने की कोशिश की तो मेरे पति आत्महत्या भी कर सकते हैं। अब ये देखिए कि मतलब किस तरह का रोल किस तरह का चल रहा है। लेकिन मनोज मिश्रा का कहना है कि उन्हीं एजेंसियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश करने के बाद में एक तरफा जो कोई भी बात है वो मोनालिसा जैसा वो लोग कहलाना चाहते हैं वो सारी बातें वो कह रही है। तो ये बातें हो गई। लेकिन मोनालिसा ने उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से यह कहा है कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। वहीं मनोज मिश्रा ने भी उत्तर प्रदेश सरकार और मोहन यादव से भी कहा है कि इस मामले में खुद सरकार अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए और उसका पर्दाफाश करे कि आखिर में सच्चाई क्या है। कुल मिलाकर के ये मामला बजाय रुकने के बढ़ता जा रहा है और मोनालिसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगी और उधर मनोज मिश्रा ने कहा कि मेरे चरित्र में 35 साल के फिल्मी लाइफ में ये पहला मौका है जो मेरे को बदनाम करने की कोशिश की जाए। अब ये बातें दोनों आमने सामने हो गई है। वास्तव में कौन किसको क्या कर रहा है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये मामला ज़बरदस्त सोचों में चल रहा है और उसको लेकर के हालांकि जब मनोज मिश्रा ने कुछ मुस्लिम पार्टी PFI पर जब आरोप लगाया तो बताया जाता है कि PFI ने भी इस बात का कोई खंडन नहीं किया है। लेकिन यह मुद्दा जांच का है, इसमें जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर वास्तव में लव जिहाद कहीं है तो उस पर रोल होना चाहिए और वास्तव में मोनालिसा ने जिस प्रकार से कोई बात कही है तो उस पर भी होना चाहिए। लेकिन यह मामला अभी बजाय रुकने के बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ बात करेंगे कि जिस तरह से दूसरे मामले उसी तरह से मध्य एशिया की लड़ाई के बीच में लॉकडाउन को लेकर के भी काफ़ी कुछ चर्चा है। अब हालांकि मैंने तो नहीं सुना लेकिन बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह कहा था। मैंने नहीं सुना है, न कहीं देखा है, लेकिन जो चर्चा में है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि कोरोना जैसी स्थिति से सावधान रहना चाहिए। लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने जरूर ये बात कही थी कि कोरोना महामारी जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन इन सब को लेकर के आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला रमन ने साफ स्पष्ट रूप से कहा कि यह बातें केवल अफवाहें हैं, लॉकडाउन किसी भी हालत में लगने की बात सही नहीं है। और जो नेता लॉकडाउन को लेकर के अफवाहें फैला रहे हैं, सीतारमन ने उनसे निवेदन किया है कि वो इस तरह की अफवाहें नहीं फैलाएं।
इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति कुछ नहीं है। साथ ही केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के अंदर 10% जो तेल के अंदर जो टैक्स में कमी की है, उसको लेकर के भी अब ये बताया जा रहा है कि राहत देने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। लेकिन अब हकीकत में क्या कुछ होगा, क्योंकि जो विदेश के अंदर अभी संघर्ष की जो स्थिति बनी हुई है, संघर्ष की स्थिति कभी अप कभी डाउन हो रही है, लेकिन समझाया जा रहा है कि दोनों ही जो इस संघर्ष में लगे हुए हैं देश, वो खुद अब विराम चाहते हैं। पहल कौन करेगा, यह देखने वाली बात होगी। आज के प्रसंग को इसमें विराम देते हैं। दुर्गा नवमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता जी का आशीर्वाद आप सभी पर बनी रहे। नमस्कार।